बजरंगबली को लेकर कहा जाता है कि जब तक संसार में राम का नाम रहेगा, वो पृथ्वी पर विचरण करते रहेंगे और हर एक भक्त को अलग-अलग तरीके से दर्शन देते रहेंगे। तो अभी क्या वाक़ई में इस पृथ्वी पर हनुमान जी हैं? और हैं तो कहाँ हैं? मोहन जी, शास्त्रों की बात करें तो हनुमान जी तो इस पृथ्वी पर हैं, क्योंकि और ऐसा लोगों का अनुभव भी है, कुछ लोगों का, जो महापुरुष हैं या जो सिद्ध लोग हैं, तो उनका भी ऐसा कहना है कि हनुमान जी इस पृथ्वी पर हैं, वो दर्शन देते रहते हैं। और तुलसीदास जी का भी आपको पता होगा रामचरितमानस में, कि तुलसीदास जी को भी दर्शन हनुमान दिए जी ने थे। दर्शन दिया, वो भी इसी कलयुग में ही ठीक दिया है। था। तो हनुमान जी तो जो इस पृथ्वी पर जो कहना है शास्त्र का या महापुरुषों का, तो ये बात तो सत्य है कि हनुमान जी कहीं न कहीं इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। नहीं तो क्या उन्हें रहने का वरदान मिला था? इसके पीछे की जी। कहानी क्या है? थ्योरी क्या है? इसके पीछे कहानी ये है कि जब हनुमान जी भी जाना चाह रहे थे, जब राम जी अपने धाम में पधार रहे थे, तो उनकी भी इच्छा थी कि वो भी राम जी के साथ जाएँ। परंतु बैकुंठ। हाँ, बैकुंठ। तो हाँ, राम जी ने ही उनको किसी विशेष कार्य के लिए यहाँ पे रोक दिया, क्योंकि हनुमान जी का उन्होंने कहा कि कलयुग जब आएगा, तो लोग पापाचरण करेंगे, तो उस समय धर्म की स्थापना के लिए तो आपका मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। तो हनुमान जी को इसलिए रोका कि आप समय-समय पर लोगों को उनकी श्रद्धा भक्ति जो भी है उनको पूजते हैं, तो उसके हिसाब से उन्हें दर्शन दें, उन्हें कष्ट उनका हरण करें, क्योंकि हनुमान जी को कलयुग का देवता भी कहा जाता है। कलयुग में हनुमान जी की सिद्धि जल्दी होती है। जो भी भक्ति भाव से हनुमान जी को पुकारते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, तो उनके कष्ट वो ज़रूर हरते हैं। तो ये प्रमाण है कि कलयुग में हनुमान जी मौजूद हैं, और एक विशेष कार्य के लिए हनुमान जी को राम जी ने यहाँ पे रोका हुआ अच्छा, है। कई कथाओं में ये भी कहा जाता है कि जब कल्कि अवतार होगा, तो कल्कि अवतार में हनुमान जी, जैसे राम जी का उन्होंने साथ दिया था, वैसे भगवान कल्कि का साथ देंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, हनुमान जी तो जो है कि प्रभु कारज के लिए हैं, है ना? तो राम जी ही कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी ही कल्कि जी, अलग-अलग तो है नहीं। और देखिए ना, जब महाभारत हुआ था तो भी हनुमान जी उस समय मौजूद थे। ध्वजा में चिन्ह हाँ। हम देखते हैं, अर्जुन के जो रथ में ध्वजा में हनुमान जी का चिन्ह बना हुआ है, तो हनुमान जी उस समय ही मौजूद थे। और वो द्वापर में उन्होंने श्री कृष्ण से मतलब जब उनके दर्शन हुए थे, तो उन्होंने याचना भी की थी कि आप हमें राम रूप में दर्शन भीम के कराएँ। साथ भी एक हाँ, इंसिडेंट भीम के आता साथ है। भी इंसिडेंट आता है, क्योंकि भीम को भी कहा जाता है कि वो भी वायुपुत्र है, हुँ। और हनुमान जी वायुपुत्र हैं, तो इस बहाने एक प्रकार से वायु के हिसाब से भाई-भाई कहलाए। तो हम भीम को भी हनुमान जी ने दर्शन दिए थे। तो इस तरह से हनुमान जी को कहा जाता है कि वो तो चारों काल में है, जबकि उनका उद्भव बोलते हैं कि त्रेता में हुआ, परंतु उनका वर्णन ऐसा कहते हैं ना कि अब उनकी चारों युग में उनका प्रताप है। हुँ, हुँ। हनुमान चालीसा में कहा गया है कि चारों युग में उनका प्रताप है, जब उनका अवतार नहीं होता तो भी हनुमान जी का जब से नाम है, वो भी हनुमान जी ऐसी विभूति है जो नित्य विभूति है। अच्छा, जब त्रेता का दौर था, जब भगवान श्री राम थे, तब तो हनुमान जी जो पाए गए थे, वो किष्किंधा में पाए गए थे। हुँ, हुँ। वहाँ मिलन भी वहीं हुआ था, हाँ, मुझे हाँ। याद है, जहाँ हाँ, तक हाँ। भगवान श्री राम का और हनुमान जी का। अभी कहाँ पाए जा रहे हैं वो? देखिए, अब ऐसा विशेष और तौर पृथ्वी पर तो भारत में ही है, विदेश में रहते हैं, कभी अमेरिका भी जाते हैं, ये क्या देखिए, है? हनुमान जी का विशेष तौर पे तो ऐसा नहीं बता सकते कि कहाँ पे हैं, क्योंकि देखिए, हनुमान जी मतलब कोई साधारण पुरुष तो है नहीं। हुँ। हनुमान जी को भी बहुत सी सिद्धियाँ प्राप्त हैं। तो भक्त जहाँ जैसी भावना करता है, जहाँ राम नाम गूंजता है, जहाँ राम कथा होती है, हनुमान जी अपने उस समय मौजूद होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं हनुमान जी भी कहीं न कहीं सर्वव्यापक भगवान ही हैं। तो कहीं न कहीं वो अपनी सर्वव्यापकता से जहाँ भी राम कथा होती है, जहाँ भी राम नाम होता है, या जहाँ भी भक्तों को कष्ट होता है, जो जहाँ उन्हें याद करते हैं, हनुमान जी अवश्य वहाँ पधारते हैं और उन कष्ट हरण करते हैं। तो इसलिए हम उन्हें कहते हैं ना, वो भी रुद्रावतार हैं। वो भी कोई ऐसे साधारण तो कोई है नहीं, वो भी रुद्र के अवतार हैं, और भगवान शिव भी जो है वो भी ईश्वर कोटि में आते हैं, कण-कण में मौजूद हैं, उन्हें भी भगवान कहा गया है। तो हनुमान जी उन्हीं के ही अवतार अच्छा, हैं। हनुमान जी के साथ 7 मुझे और लगता है 7 और भी महापुरुषों की बात आती है, जिन्हें लेकर ये कहा जाता है कि वो अभी चिरंजीव हैं। 7 नहीं, मेरे ख्याल से अष्ट अष्ट 8 लोगों का 8 हैं। कहा जाता है कि उसमें चिरंजीव, हनुमान जी इसमें के साथ अश्वत्थामा भी हैं। अश्वत्थामा हैं, बलि हैं, हुँ। हनुमान जी हैं, कृपाचार्य हैं, और विभीषण हैं। ठीक है, विभीषण भी हाँ, हैं। और तो मार्कंडेय मिलन जी होता हैं। रहता है हनुमान जी और अब ये विभीषण का। देखिए, ये तो भक्तों की बात है। क्योंकि वो भी वो राम भी भक्त राम हैं। भक्त हैं, हनुमान जी राम भक्त हैं, तो ये तो उनकी विशेष मतलब भक्तों की बात है, उन्हें जब चाहे वो तो मिल सकते हैं, उनकी इच्छा है आपस में। अच्छा, आपका व्यक्तिगत कोई ऐसा अनुभव रहा है कि आपने कभी किसी से सुना हो कि हाँ, उसे कलयुग में हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए? एक तो गोस्वामी हाँ, तुलसीदास जी का तुलसीदास जी हमने का। सुना है, हाँ। उनके बाद कभी? ऐसे कई मतलब मैंने महापुरुषों के नाम ऐसे सुने हैं, मतलब कि जो कि ज़्यादा विख्यात तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उन्हें दर्शन हुए। तो जैसे लोग नहीं कहते कि कहीं
पे उन्होंने मंदिर बना लिए और कहते हैं यहाँ मनोकामना होती है और इन्हें दर्शन हुआ, तो वाक़ई में वहाँ जाने पे लोगों की कुछ न कुछ कामनाएँ तो पूरी होती हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि कहीं न कहीं वो जो कह रहे हैं कि उन्हें दर्शन हुए, तो हो सकता है, क्योंकि प्रमाण अभी अपन ऐसा माने कि वो सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, तो वो तो अपन जैसे प्रमाण नहीं नीम दे करोली सकते हैं। बाबा को कहा जाता है बिल्कुल। कि उन्हें भी हनुमान जी से साक्षात्कार प्राप्त हाँ, है, हाँ, हाँ। ठीक है? और एक चीज़ फिर ये आती है कि अगर वो हैं, हुँ। तो किस रूप में होंगे? हनुमान जी का तो जो स्वरूप होगा वर्तमान, जैसा वो त्रेता में थे, तो स्वरूप तो वैसा ही होगा। बाकी तो वो महापुरुष हैं और सिद्धियों के ज्ञाता हैं, तो वो चाहे तो अपना रूप भी बदल सकते हैं। उन्हें तो सब सिद्धियाँ प्राप्त हैं, वो तो खुद रुद्रावतार हैं। तो उन अपने जैसे स्वरूप में भी ज़रूरी नहीं कि वो आपको ज़रूर वानर रूप में ही हो मिलेंगे। सकता है कि वो हमें हमारी परीक्षा लेने या किसी की परीक्षा लेने किसी और रूप में चले जाएँ, तो वो तो बात अलग है। हनुमान जी के ऊपर है कि वो किस रूप में रहना चाहते हैं और किसको कैसा दर्शन देना चाहते हैं। और ये बात एक निकल कर आती है कि अगर रामचरितमानस का कहीं भी गायन हो रहा है या श्री राम का वहाँ पर भजन हो रहा है, तो हनुमान जी वहाँ पर होते ही होते हैं, चाहे फिर किसी भी रूप में हो। बिल्कुल। तुलसीदास जी के साथ भी यही हुआ था। बिल्कुल, देखिए मेरा तो ये मानना है कि श्री राम ही नहीं कि भगवान के कोई भी गुण हो रहे हों, चाहे वो कृष्ण के भी हो रहे हों, श्री राम के भी हो रहे हैं, हनुमान जी हर किसी के में उपस्थित होते हैं, क्योंकि उनके मन में राम और कृष्ण और भगवान में भेद नहीं है ना। वो तो प्रभु चरित सुनवे को रसिया बोला तुलसीदास जी ने, तो उससे पता चलता है कि प्रभु के नाम पे जो भी है, तो जो भी चरित्र है, तो वो सब जगह मतलब मौजूद है। भगवान हनुमान भक्ति के ही प्रतीक है। तो जहाँ भी भक्ति भाव से लोग पुकारते हैं या जहाँ भी भजन होता है श्रद्धा से भगवान का, तो हनुमान जी का सूक्ष्म रूप से वहाँ ज़रूर विराजमान होते तो हैं। फिर अगर ऐसी बात है तो एक सवाल ये भी आएगा ना कि भक्ति किसकी की जाए? हनुमान जी की जाए या राम जी की जाए? अगर आपको हनुमान जी से दर्शन करना है, आपको हनुमान जी चाहिए, देखिए यदि तो कोई हनुमान जी की करेंगे तो वो तो आप कह रहे हैं कि तो प्रभु चरित सुनवे को रसिया हाँ। हैं। तो उनके खुद के भजन से वो प्रसन्न नहीं होंगे? क्या राम जी के भजन से बस देखिए, होंगे? जैसे अब मिलने की यदि बात कहें कि किसका भजन किया जाए, तो वो तो हमारा इंडिविजुअल मतलब चॉइस है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो खास लोग होते हैं, आप देखेंगे कि जो किसी कोई खास व्यक्ति से हमें मिलना है, तो उस खास व्यक्ति का भी कोई खास होता है। यदि आप उससे अपने संबंध बना लें, तो वो आपकी मुलाकात उससे जल्दी करवा देगा। तो हनुमान जी राम जी के खास हैं। ठीक यदि है। आपने हनुमान जी से अपने संबंध बना लिए, तो राम जी से वो आपको जल्दी से मुलाकात करवा देंगे। हो सकता है राम जी अपने दर्शन देने में देर करें, और यदि हनुमान जी ने कह दिया कि भाई इन्हें दर्शन देना है, तो वो ज़रूर, क्योंकि वो भक्त के वश में है और हनुमान जी तो परम भक्त हैं। अच्छा, एक हुँ, कहानी आती है कि जब पूरा लंका विजय के बाद भगवान राम वापस आते हैं तो सभी को उपहार दे रहे थे। अब ये कहानी कितनी सच है मुझे नहीं पता, लेकिन हमने तो देखा है कि उसमें फिर हनुमान जी को माता सीता ने वो माला वगैरह भेंट की तो उन्होंने मना कर दिया कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ प्रभु राम चाहिए। जब इतना स्नेह है दोनों के बीच में कि हनुमान जी राम जी से अलग नहीं होना चाहते, राम जी भी हनुमान जी से अलग नहीं होना चाहते हैं, तो राम जी ने क्यों छोड़ दिया पृथ्वी में? क्यों देखिए अपने साथ लेके नहीं गए? और हनुमान जी कैसे तैयार हो गए कि ठीक है, आप के बिना मैं यहाँ रह लूँगा? देखिए, ये तो लीला जो मैंने कहा ना, ये तो लीला वाली बात है। नहीं तो आपको ये पता होगा ना, जब हनुमान जी ने अपना सीना बीच में चीरा था, तो हाँ। उसमें तो राम जी प्रत्यक्ष हाँ, मौजूद हाँ। हैं। तो वो तो हनुमान जी के हृदय में बसते हैं, तो कहाँ राम जी हनुमान जी से दूर हुए? ये तो केवल ऐसे ही व्यवहार के लिए, क्योंकि एक काम के लिए, विशेष कार्य के लिए हनुमान जी को यहाँ पे रोक दिया शरीर के द्वारा। नहीं तो हनुमान जी के तो रोम-रोम में राम जी बसते हैं, वो तो कभी राम जी से उनका कभी कोई वियोग नहीं होता। वो तो प्रत्यक्ष राम जी उनके साथ हैं। राम जी के साथ हनुमान जी और हनुमान जी के साथ राम जी हैं। ये फिर दोनों का कभी कोई वियोग तो नहीं है। फिर एक चीज़ तो ये भी मानी जाएगी ना कि उनको भी दर्शन होते होंगे, पृथ्वी बिल्कुल। पर फिर राम जी भी आते होंगे। बिल्कुल, आज भी देखिए उदाहरण है, तुलसीदास जी को भी तो दिए था राम जी ने दर्शन। तो भगवान तो एक ऐसी चीज़ है ना, कि जो हम भक्त पुकारता है श्रद्धा से, भक्ति से, तो भगवान तो प्रत्यक्ष प्रकट, क्योंकि वो तो नित्य होते हैं। भगवान कोई ऐसा थोड़ी ना कि हमारे जैसे कि जन्मे या मर गए, तो मरने के बाद तो नहीं आ सकते। वो उनका तो शरीर और भगवान दोनों एक ही होता है, वो नित्य होता है। तो जब भक्त बुलाते हैं, तो भगवान तो आते तो हैं। फिर जैसे मैंने हुँ। बताया ना, द्वापर में हनुमान जी ने इच्छा ज़ाहिर की थी भगवान श्री कृष्ण से कि आप मुझे राम रूप में दर्शन दीजिए। देखिए ना, कृष्ण ने राम रूप में दर्शन दिया, नहीं तो यदि वो कोई साधारण होते तो कैसे दर्शन दे हुँ, देते? ऐसे हुँ। ही भक्त हैं, यदि आप में वो योग्यता होनी चाहिए, यदि आप योग्य हैं उसके, तो ज़रूर ह भगवान दर्शन देते हैं। ये बात हुँ। करते-करते एक मेरे मन में एक सवाल आया, कि हनुमान जी तो पृथ्वी में हैं, तो राम जी का जो निवास स्थान है, अगर अभी कलयुग में आप जैसा बता रहे हैं ना कि हनुमान जी का स्थान पृथ्वी है, उनको यहाँ काज दिया गया।
भगवान राम का अभी का क्या रेसिडेंस होगा, अभी का उनका निवास क्या देखिए, मैंने होगा? जैसे पहले भी बताया था कि भगवान एक ऐसी सत्ता है वो तो जो, ठीक है, हाँ, वो सर्वत्र, साकेत, हाँ, ऐसे तो राम जी जो सगुण साकार रूप में हम उपासते हैं, उनका धाम बोला जाता है कि वो साकेत धाम में रहते हैं। ठीक है। साकेत हाँ, धाम कहाँ है ये? साकेत धाम एक ये चिन्मय लोक, ब्रह्मांड में हाँ, है? ब्रह्मांड से बाहर, वो तो मायातीत लोक है। ठीक है। और ये जो लोक है ये माया वो के अंदर यूनिवर्स से बसा है, बाहर है, मतलब साकेत यूनिवर्स से धाम। बाहर है, ये हो गया माया का लोक। ठीक है। और जो भगवान का लोक है वो मायातीत लोक है, माया के बाहर का लोक, ठीक है। वो कहलाता है चिन्मय लोक, और ये कहलाता है प्राकृत लोक, और वो अप्राकृत लोक है। तो वहां पे भगवान के लोक हैं, भगवान सर्वत्र भी रहते हुए भी अपने धाम में रहते हैं, और भगवान राम का प्रसिद्ध धाम साकेत कहा जाता है कि वो साकेत धाम में निवास तो करते वो हैं। वाला जो धाम है आप बता रहे हैं, साकेत धाम हो चाहे बैकुंठ धाम हो, और फिर हम स्वर्ग की भी चर्चा करते हैं, तमाम अलग अलग स्थान है, भगवान विष्णु का अलग स्थान है, तो ये यूनिवर्स के अंदर नहीं है। यूनिवर्स के बाहर है, तभी तो इसको हम कहते हैं त्रिगुणातीत लोक। ये जो है हमारा जो यूनिवर्स है ये त्रिगुणमय है, ये प्रकृति 3 गुणों से बना है, ठीक है। पर भगवान का लोक तो चिदानंद है। भगवान का लोक इसलिए तो हम कह रहे हैं त्रिगुणातीत, त्रिगुण से अतीत, त्रिगुण से बाहर। तो भगवान का जो लोक है वो हमारे यहाँ जैसे नहीं है, जहाँ पे यहाँ पे चीज़ों का वृद्धि-ह्रास लगा रहता है, संयोग-वियोग लगा रहता है, वहाँ नहीं, वहाँ सारी चीज़ें नित्य होती हैं। वहाँ कोई जन्मना-मरना नहीं होता है, वहाँ पे हमेशा ही सारी चीज़ें नित्य मौजूद तो जो होती हैं। पृथ्वी के लोग रहते हैं उनका ट्रेवल हो पाता है वहां? पृथ्वी के लोग बिल्कुल नहीं ट्रेवल कर सकते। ये तो योग्यता जब होती है मृत्यु के बाद, आत्मा। आदमी यदि मोक्ष को चले जाए या जीवन मुक्त हो जाए, तो यहीं ब्रह्म में लीन हो जाए, तो उस हिसाब से होता है। ऐसा नहीं कि हम सशरीर चले जाएँ, क्योंकि ये शरीर तो जाने के वहाँ लायक ही नहीं है ना। ये शरीर तो भौतिक है और वो लोक दिव्य है, तो हम भौतिक शरीर से दिव्य लोक में तो कैसे जा सकते हैं? महादेव का जो कैलाश है वो भी अलग है। बिल्कुल अलग है, दिव्य लोक तो है वो यहाँ भी। जो हम जिसकी ये चर्चा ये करते ये हैं भी उसका, कैलाश ये पर्वत भी की। प्रतिबिंब है उस लोक का। भगवान देखिए, भगवान तो अब ऐसे कहने को कण-कण में भी हैं। तो ये कैलाश है और वो दिव्य कैलाश है, तो ये देखिए ना, ये कैलाश में भी क्या भगवान के जाने पे किसी को क्या दर्शन हो पाते हैं? क्या किसी ने देखा है किस कैलाश में? क्योंकि जो जैसे आज वृंदावन है, उसको भी दिव्य धाम कहा जाता है, लेकिन क्या उस वहाँ भी नित्य लीला होती है, लेकिन क्या भगवान के हमें दर्शन होते हैं? क्योंकि वो भगवान का दिव्य शरीर हमें प्राकृत नेत्रों से नहीं दिखता है। जब भगवान हमें वो हमें जब चाहेंगे। योग्यता होती है, तो भगवान हमें दिव्य नेत्र देंगे, तो हम वहीं भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। और अगर हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन की बात आए कि जैसे तुलसीदास जी को हुए, ठीक है, वो तो भक्त थे, साधारण व्यक्ति की भी चाहत होती है जो हनुमान चालीसा जपता है, जो राम नाम का जाप करता है, उसके लिए क्या साधन है? साधारण व्यक्ति को फिर असाधारण तो बनना ही पड़ेगा, नहीं, क्योंकि योग्यता आपको दर्शा बिना योग्यता के आप कुछ चीज़ नहीं प्राप्त कर सकते। जब तक आप योग्य नहीं होगे, तो आपको कैसे मतलब कुछ चीज़ मिल पाएगी। यदि आपको दर्शन करना है, तो ये तो भारी योग्यता की बात है। यदि आप में उच्च लेवल की भक्ति है, तो आप तो भाई दर्शन कर सकते हो, तो उसके लिए आपको बनना नहीं, तो पड़ेगा। एक बात ये भी आती है ना कि भगवान नहीं देखते आपकी योग्यता क्या है, बोले अगर वो बस आप में प्रसन्न हो जाएँ। नहीं, तो प्रसन्न होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि प्रसन्न हो गए तो मतलब दर्शन दे दो या क्या दे दो। मैंने बताया ना कि भगवान तो प्रत्यक्ष मौजूद हैं, पर हम ही नहीं देख पाते ना उनको, क्योंकि हम खुद योग्य नहीं हैं। हम में जब योग्यता होगी तो भगवान तो सामने ही खड़ा है ना हमारे, परंतु सामने खड़े होते भी हम कहाँ देख पा रहे हैं उसको, क्यों हम योग्य नहीं हैं। पहचान नहीं पा रहे हमारी हैं। ये तो वैसे ही बात है कि हाँ, किसी देश का राष्ट्रपति हमारे सामने आए हुँ। और अगर हम उसको दे पहचानते नहीं हैं, तो हम हाँ, उसकी कद्र नहीं देखिए एक करेंगे। छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे वातावरण में बहुत से सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं, परंतु हमारी आँखों में वो योग्यता नहीं है कि हम उसको हाँ, देख लेंस पाएँ। से ही दिखते लेकिन आप हैं। यदि कोई माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो आपकी आँखों को वो योग्यता प्राप्त होगी, तब आप उसको देख पाओगे। ये मैंने प्राकृत उदाहरण दिया। ऐसे ही भगवान यदि प्रत्यक्ष भी मौजूद है और आपकी आँखों में वो पावर नहीं है, वो शक्ति नहीं है, तो आप कैसे देख पाओगे? उसके लिए पहले आपको आँखों को योग्य होना पड़ेगा, तब आप उनके तो दर्शन योग्यता कर का पाओगे। पैमाना क्या है? पैमाना भक्ति, भगवान तो भक्ति। भक्ति से प्रसन्न होते हैं, सर्वोच्च भक्ति होती है। भगवान की भक्ति करो, फिर भगवान का निर्णय है भक्त को क्या करना, दर्शन देना, नहीं देना। भक्त तो केवल प्रयास कर सकता है, फल तो भगवान के हाथ में है। यानी कि हाँ, ठीक है, ये तय है कि हैं राम यहाँ पर, हनुमान जी विचरण करते हैं, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि बिल्कुल। आपकी कितनी योग्यता है, आप कितने भक्त हैं, बिल्कुल। और उस पर डिपेंड करेगा कि आपको दर्शन होंगे जी, कि नहीं। बिल्कुल।